दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। मैं आपको पहले वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि भारत ने इस तरह की एक्चुअली खबरें निकलकर आई है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया है और इसकी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। कुछ फोटोज वगैरह भी इस दौरान वायरल हुए थे जिनकी जानकारी मैंने आपको दी थी और कुछ संभावनाएं बताई थी। साथ ही साथ अग्नि 5 मिसाइल का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया। इसे डबल डिजिट तक करने के लिए प्लानिंग की गई कि यानी कम से कम 10 मिसाइलें तो भारत के पास हो। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए भारत को दोबारा से रुद्र रूप तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते। आपने पिछले बार देखा था ना, एक महीने में 45 से ज़्यादा भारत ने मिसाइलों का परीक्षण किया था। अब भारत के मिसाइल जखीरे में इतनी मिसाइलें हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद भारत को कृषि प्रधान के साथ साथ मिसाइल प्रधान देश भी कहा जाए। कोई गारंटी नहीं है, भारत के पास मिसाइलें तो इतनी वैरायटी की एक्चुअली हैं। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड खबर निकलकर ये आई है कि बे ऑफ बंगाल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है 23 से 26 जून के बीच में। इस बीच बताया जा रहा है कि किसी बड़ी मिसाइल का परीक्षण भारत करने वाला है। अब दोस्तों इसके लिए दो संभावनाएं हैं। जो सबसे बड़ी संभावना है वो निर्भय मिसाइल की है, लेकिन इसी के साथ साथ एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि भारत किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर कर ले। मैं आपको बता दूं HSTDV की काफ़ी चर्चाएं इस समय चल रही हैं, तो हो सकता है भारत उसी मिसाइल का कोई परीक्षण करने वाला हो। यकीन मानिए दोस्तों कि अगर भारत ने सच में HSTDV का ही परीक्षण करना है उस समय, तो डेफिनेटली चाइना की हालत खराब हो जाएगी। आगे से गीली पीछे से पीली उसकी होनी तय है। पूरी दुनिया में एक्चुअली भारत का बहुत नाम हो जाएगा और काफ़ी हद तक हम इसके करीब पहुंच ही चुके हैं। पिछले 2 ट्रायल्स भी भारत ले चुका है। मैंने भी इसको लेकर वीडियोस आपको समय समय पर बनाकर बताई थी। तो हो सकता है कि भारत अगला कोई परीक्षण इसी का कर रहा हो। अगर ये कर लेता है तो यकीनन भारत बहुत ज़्यादा ताकतवर देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं भी हुआ और अगर भारत ने निर्भय मिसाइल का टेस्ट किया तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निर्भय मिसाइल भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि बहुत ताकतवर है। इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज है। तो कुल मिलाकर ये बहुत खतरनाक और अच्छी मिसाइल मानी जाएगी। ये हिमालयन रेंज में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के सबसे अच्छे हथियारों में से एक मानी जाती है। तो दोनों में से किसी का भी परीक्षण हो, भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इसके लिए हम भारत और DRDO वगैरह को ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं। आप लोग जो भी परीक्षण करें उसमें पूरी तरह से सफलता आपको मिले, यही प्रार्थना हमारी है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि भारत क्या HSTDV का परीक्षण करने जा रहा है या फिर निर्भय मिसाइल का ही परीक्षण हम लोग करने वाले हैं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।